साथ संगत जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी। दो जवान युवक धन कमाने के लिए घोड़ों पर चढ़कर दूसरे स्थान पर जा रहे थे। दोनों के पास बंदूकें थी। सुबह के समय दोनों घर से चले थे। अब दोपहर हो रही थी। वे जा ही रहे थे कि सामने से एक साधु भागता हुआ आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था तथा भागते भागते उसकी सांसें फूल रही थी। साधु को भागते देखकर दोनों जवानों ने अपने घोड़े रोक लिए। साधु ने दौड़ते दौड़ते कहा, भाइयों, आगे मत जाना, आगे डाइन खड़ी है। वे दोनों कुछ पूछ पाते इससे पहले ही साधु आगे निकल गया। साधु को भागता देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, बूढ़ा है इसलिए डरकर भाग गया है, हम देखेंगे कौन सी डाइन है। यह कहकर उन्होंने घोड़े उसी दिशा में आगे बढ़ा दिए। थोड़ी ही दूरी जाने पर उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बड़ा थैला दिखाई दिया। उन्होंने अपने घोड़े रोक दिए और आपस में चर्चा करने लगे। एक बोला, साधु बड़ा चालाक था, अब वह मोहरे ले जाने के लिए सवारी लेने गया होगा। हमें इसलिए रोक रहा था कि हम मोहरों को न ले लें। दूसरा बोला, अब उसकी सारी चालाकी धरी रह जाएगी, अब तो मोहरे हम ले जाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने मोहरे गिननी शुरू की। पूरी 10,000 मोहरे निकली। यह देखकर दोनों बड़े खुश हुए। दोनों ने कहा कि बिना किए धरे ही सब कुछ मिल गया, बड़ा अच्छा रहा। बड़े भाई ने कुछ सोचकर छोटे से कहा कि पास के गांव से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, कुछ खा पी कर चलेंगे। छोटा गांव से कुछ लेने चला गया। बड़े ने अकेले बैठे हुए सोचा कि इस 10,000 में से सिर्फ 5,000 मोहरे ही मुझे मिलेगी। यदि छोटा मेरे साथ न होता तो सारी मोहरे मेरी होती। उसने सोचा कि यदि यह छोटा भाई किसी प्रकार मार दिया जाए तो सारी मोहरे मेरी हो जाएगी। यह सोचकर उसने 3 गोलियां अपनी बंदूक में भर ली कि जैसे ही वह खाने का सामान लेकर आएगा, तीनों गोलियां एक साथ उसके सीने में दाग दूंगा। वह मर जाएगा तो फिर सारी मोहरे मेरी होगी। यह सोच वह खुश हो गया। उधर छोटे भाई ने सोचा कि यदि यह मेरे साथ न होता तो सारी मोहरे मुझे ही मिलती। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए कि यह बड़ा यदि मेरे रास्ते में से हट जाए तो फिर पूरी 10,000 मोहरे मेरी अपनी होगी। उसने खाने के सामान के साथ बाजार से कुछ जहर भी खरीद लिया और भोजन में मिला दिया। उसने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खाऊंगा। यदि उसने साथ खाने को कहा तो कह दूंगा कि अभी थका हूँ इसलिए बाद में खाऊंगा। भोजन करते ही वह मर जाएगा और सारी मोहरे मेरे हाथ में होगी। यह सोचकर वह खुशी खुशी भोजन सामग्री लेकर चल पड़ा।
जैसे ही वह भोजन सामग्री लेकर उस पेड़ के पास पहुंचने वाला था कि 3 गोलियां एकदम उसके सीने के पार हो गई। वह तड़प भी न पाया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बड़ा भाई खड़ा हुआ और छोटे को मरा देखकर अपनी योजना की सफलता पर बेहद खुश हो रहा था। अब 10,000 मोहरे मिलने में कोई शक बाकी नहीं रहा गया था। पैसा मिलने की खुशी में वह फूला न समा रहा था। उसने सोचा कि पहले आराम से भोजन करूं, तब मोहरे लाद कर चलूंगा। अब रुकावट भी कुछ नहीं। यह सोचकर उसने भोजन सामग्री सामने रखी और खाने लगा। अभी वह खा ही रहा था कि उसे चक्कर आना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में वह भी मर चुका था। दोनों की लाशें पास पास पड़ी हुई थी। पैसे के लालच में दोनों को खा लिया। दोनों ने एक दूसरे की हानि चाही और दोनों ही संसार से चले गए। उस साधु ने ठीक ही कहा था कि आगे डाइन है। माया डाइन ने दोनों जवानों को खा लिया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि पैसा होना बुरा नहीं है, परंतु पैसे का लालच करना बुरा है। इस लालच में वशीभूत होकर बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रगढ़ रिश्ते धन के कारण समाप्त हो जाते हैं। पैसे के लालच में सब एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं और एक दूसरे को समाप्त करने की विधियां तलाशते रहते हैं। माया की डाइन इसी प्रकार बड़े बड़े अनर्थ कर देती हैं। सासंगत जी, प्रेम से बोलो धन्यकार जी। सासंगत जी अच्छा लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके दास को भी भरपूर आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। सासंगत जी, प्रेम से बोलो धन्यकार जी।